तो आज का टॉपिक है रिएक्शन मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है, कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। जैसे देखो, जैसे हमारे पास कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, जैसे ये मान लो, ठीक है, ये अपने पास एक मॉलिक्यूल है, कोई इधर एक अदर मॉलिक्यूल और है, सॉरी एटम है, ठीक है, कोई भी एटम हो सकता है। वो यहाँ आता है, इसको बाहर करता है और खुद जुड़ जाता है, खुद इस मॉलिक्यूल के साथ ऐड हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है कि एक का हटना एक का जुड़ना इस मॉलिक्यूल के अंदर, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर, मतलब एक्चुअली हम कार्बन की बात कर रहे हैं, है ना। जो हमने ऑर्गेनिक का जो शुरुआत की है वो एक्चुअली कार्बन की बेस के ऊपर है सब कुछ, ठीक है। तो एक कार्बन की मॉलिक्यूल में कुछ इस टाइप का कुछ होता है कि कोई आके जुड़ता है और कोई निकल जाता है। तो ऐसा जो प्रोसेस होता है पूरा, उसको हम रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो एक्चुअली इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले देखो, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल होगा, चलो इसको थोड़ा सा और प्रॉपर वे में करते हैं। मान लो ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक प्रॉपर मॉलिक्यूल लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रिएक्शन मैकेनिज्म समझने के हमारे पास क्या होना चाहिए, एक मॉलिक्यूल, ठीक है, एक हमारे पास मॉलिक्यूल है। बड़ा सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें, कुछ खास है नहीं, बस जो प्रोसेस होता है उसके अलग अलग नाम है, अलग अलग चीज़ें हैं, जो कुछ भी होता है उनको समझने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है कार्बन का, ठीक है। और तो चलो, हम ये जो बॉन्ड है ये हमारे लिए मेन है। तो सबसे पहले हमारे पास एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होना चाहिए। फिर तो दूसरा जो इसमें पार्ट लेगा वो होगा अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है, अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट मीन्स होता है जो इस पे अटैक करेगा, इस बॉन्ड पे अटैक करेगा, कि बोलेगा तो हट मारता हूँ, है ना, उस टाइप से कि। तो इसमें हमारे पास 3 टाइप के अटैकिंग रिएजेंट होते हैं। एक होता है न्यूक्लियोफाइल, एक इलेक्ट्रोफाइल और एक फ्री रेडिकल, ठीक है। ये 3 टाइप के हमारे पास इसमें रिएजेंट होते हैं। समझेंगे इसको भी, बहुत प्रॉपर वे में समझेंगे एक्चुअली। फिर जब ये अटैक करते हैं तो मान लो ये OH अपने पास एक अटैकिंग रिएजेंट है, यहाँ पे आ गया। अब ये यहाँ आएगा, यहाँ अटैच होगा, जो भी यहाँ पे होगा, मतलब चलो अभी तो हमने Cl ले रखा है, लेकिन जो भी यहाँ होगा वो एक लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा ना, वो एक लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट होकर निकल जाएगा। तो वो एक लिविंग ग्रुप हो गया। ये बॉन्ड ब्रेक भी होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तभी तो ये आके जुड़ेगा, तो इसको बॉन्ड क्लीवेज हो गया हमारे पास। जब ये इससे आके जुड़ेगा तो बीच में भी हमारे पास कुछ मतलब लास्ट जो प्रोडक्ट बनने से पहले हमारे बीच में कुछ बनेगा इंटरमीडिएट, तो वो भी बनेगा और लास्ट में हमें प्रोडक्ट मिलता है। तो कुल मिला के ये प्रोसेस होता है कि सबसे पहले एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, इसमें एक अटैकिंग रिएजेंट आके इस पर अटैक करता है, एक लिविंग ग्रुप होता है, इसमें ये बॉन्ड ब्रेक होता है और ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद एक इंटरमीडिएट बनता है, मतलब बीच का, और लास्ट में प्रोडक्ट मिलता है। एक टोटल इसमें प्रोसेस होता है, बड़ा सिंपल है, बस हमें नाम याद रखने होंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, नाम किस चीज़ का क्या नाम होता है, बाकी इसमें समझने लायक कुछ है नहीं, कुछ खास, ठीक है। चलो अब इसको थोड़ा डिटेल में समझने की ट्राई करते हैं। तो रिएक्शन मैकेनिज्म की प्रोसेस में सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, पहले हमारे पास मॉलिक्यूल है, अब जो सबसे पहले आएगा अटैकिंग रिएजेंट आएगा, ठीक है। अटैकिंग डिटेल में समझ रहे हैं हम इन सब चीज़ों की क्या क्या होती है। देखो बड़ा सिंपल है, कुछ भी नहीं है, मतलब बस आपको नाम याद रखनी होंगे, किस चीज़ का क्या नाम होता है, किस चीज़ का क्या काम होता है, एक्चुअली नाम भी काम भी। तो अटैकिंग रिएजेंट मतलब ये हमारे पास मॉलिक्यूल है एक, इस बॉन्ड पर पूरी नज़र है उसकी, मतलब अटैकिंग रिएजेंट की, ठीक है, इस पे पूरी नज़र है कि भाई मुझे इसको तोड़ के मुझे यहाँ आना है। तो किस किस टाइप का हो सकता है, मान लो अभी Cl नहीं मानते हैं, यहाँ पर हम कोई X मान लेते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हमारे पास यहाँ पे कोई भी एटम यहाँ पे हो सकता है अटैच में। तो सबसे पहले हमारे पास आता है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये किस टाइप के होते हैं, ये जो एटम्स होते हैं वो होते हैं नेगेटिवली, या मॉलिक्यूल कह सकते हो आप, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। इसका मतलब जिसके ऊपर मतलब इलेक्ट्रॉन रिच मान लो, इलेक्ट्रॉन रिच मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, है ना। ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल या एटम जो यहाँ पे जुड़ना चाहता है उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इस टाइप के जितने भी होते हैं ना, वो
न्यूक्लियोफाइल होते हैं, मतलब अगर इस पर एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करे तो हम कहेंगे भाई इस पर एक न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है। तो न्यूक्लियोफाइल पहचानने का तरीका क्या है? सिंपल सी बात है, उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, क्या तो उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब जैसे OH माइनस है अपने पास, Cl माइनस है, F माइनस है फ्लोरीन, तो मतलब जिस पे नेगेटिव चार्ज हो या जिस पे लोन पेयर हो, जिसके ऊपर लोन पेयर हो, ठीक है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, सिंपल सी बात है। आप देखो उसमें से आपको क्या तो नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा, या आपने ऑक्टेट रूल पढ़ा हो, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या होता है, फिर उसके पास अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो तब हो जाएगा। अगर पाई बॉन्ड हो तब भी वो न्यूक्लियोफाइल में आएगा। पाई बॉन्ड हो मीन्स जो हमें पता है, जैसे मान लो एक कार्बन कार्बन है तो हमारे पास सिग्मा ये वाला पाई है, तो पाई बॉन्ड में क्या होता है एक्चुअली, ये हमारे पास p ऑर्बिटल होता है जो इस तरफ से मतलब साइड वाइज ओवरलैप करता है ना, ये हमें पता है, हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। तो ये साइड वाइज ओवरलैप करता है इसके ऊपर, दैट मीन्स जो इनकी जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ है और यहाँ है, और बीच का जो मतलब इलेक्ट्रॉन क्या तो ऊपर है क्या नीचे है, जो बीच का जो ये जगह है खाली है, मतलब ये है जो इतने एरिया में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इस एरिया में, है ना, और बीच का जो एरिया खाली है। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन भी एक न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी टाइप के हैं ये हमारे पास होते हैं एक्चुअली, ये न्यूक्लियोफाइल होते हैं। इसे न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो दैट मीन्स अगर पॉजिटिव से आपको कनेक्ट होना है तो कैसा होना पड़ेगा, नेगेटिव, ठीक है। तो अपोजिट ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, ओके। तो जो पॉजिटिव है तो इसका मतलब हमारे पास न्यूक्लियो, नाम से समझ सकते हो न्यूक्लियो, तो न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव, और जो नेगेटिव हो इसका मतलब वही इस पर अटैक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास होते हैं फर्स्ट टाइप के न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। जो हमारे पास सेकंड आते हैं, इसका उल्टा कर लो, सिंपल, इसका उल्टा कर लो, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। सेकंड हमारे पास आते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, नेगेटिव, तो इसका मतलब है ये होंगे पॉजिटिव, है ना, ये पॉजिटिव होंगे, मतलब पॉजिटिव होंगे मीन्स इनके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी इनके ऊपर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की इनके पास कमी होगी। दैट्स वाई अगर ये नेगेटिव है, मतलब अगर ये टूट के निकलता है ये नेगेटिव है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रोफाइल इससे आगे जुड़ जाएगा। मतलब मान लो ये दोनों ठीक है, ये पूरा एक ग्रुप है, मॉलिक्यूल है, और ये टूट गया, ये ब्रेक हुआ, मतलब इसके कारण ये आया और ये ब्रेक हुआ। अगर इस पर नेगेटिव चार्ज आया, अगर इस पर नेगेटिव चार्ज आता है तभी इससे आके जुड़ेगा, वरना तो जुड़ने का फ़ायदा ही क्या हो इसको, है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा अपने पास, ठीक है। अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या एक आके जुड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि ये नेगेटिव से कनेक्ट होगा। अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो, अगर इसे टूटता है और इस पर पॉजिटिव चार्ज हो तो यहाँ पे क्या आके जुड़ेगा, एक न्यूक्लियोफाइल। और अगर मान लो जो हमारे पास इसमें लास्ट आता है, देखो इसमें ज़्यादा कुछ समझने की वाली बात है ही नहीं है एक्चुअली। एक अगर आपने लुईस, हमने एसिड बेस भी पढ़ा था, हमने इलेक्ट्रॉन को पता है एक्चुअली, हमने काफ़ी पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। अब ऑर्गेनिक जाते तो इलेक्ट्रॉन हमने रिच एंड जो डोनेट करता है और जो लेता है सभी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं एक्चुअली। तो बड़ा सिंपल सा है कि न्यूक्लियोफाइल, हमें केवल नाम जानना है ना कि किस टाइप के अटैकिंग रिएजेंट होते हैं हमारे पास। तो एक न्यूक्लियोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, लास्ट जो आता है वो हमारे पास होता है फ्री रेडिकल, ठीक है। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, फ्री रेडिकल्स होते हैं कि ना तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ना इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। मतलब अगर मेरे पास मान लो A एंड B है, ठीक है, कोई हमारे पास ये दो मॉलिक्यूल हैं, दो एटम हैं, इनके बीच में एक बॉन्ड बना। अब को पता है बॉन्ड, जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। अब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज तब आता है इसके ऊपर जब एक बंदा पूरे दो इलेक्ट्रॉन को खींच ले, अपनी तरफ ज़्यादा खींच ले, मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ठीक है। लेकिन फ्री रेडिकल में सब मामला न्यूट्रल होता है, दोनों एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं ना, अनपेयर हो जाते हैं। मतलब एक तो कि अब मैं मेरा इलेक्ट्रॉन वापस ले रहा हूँ, मुझे तो उससे रिश्ता नहीं रखना है, ठीक है। और बी भी कहता है चल ठीक है तेरे को नहीं रखना तो मैं भी क्या करूँ, तो न्यूट्रल होते हैं, अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं बॉन्ड तोड़ के। तो इस टाइप के जो होते हैं वो फ्री रेडिकल होते हैं। तो अगर मान लो
ये अपने पास मॉलिक्यूल है और अगर इस पे एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो इससे आके एक फ्री रेडिकल जुड़ जाएगा। मतलब ये रिमूव होगा, ये तो सिंपल सी बात है, ये रिमूव होगा। अगर अटैक करेगा कोई भी न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, कोई भी अटैक करेगा तो ये तो रिमूव होगा, ठीक है। लेकिन क्या तो इस पर तो अलग अलग टाइप्स, अगर नेगेटिव है तो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव है तो न्यूक्लियोफाइल, और अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो हमारे पास फ्री रेडिकल आके इस पर जुड़ जाएगा। तो ये हमारे पास 3 टाइप के अटैकिंग रिएजेंट होते हैं जो देखो इस सिचुएशन पे देख के होता है ना, मॉलिक्यूल कैसा है, कौन इस पर अटैक कर सकता है, तो सिचुएशन की बेस पे होता है। लेकिन हमें केवल ये जानना है कि कौन कौन अटैक कर सकता है। तो ये हमारे पास जो प्रोसेस हुआ कि पहले पास हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, अब उसके ऊपर कोई अटैकिंग रिएजेंट करेगा। अब इसके आगे जो लिविंग ग्रुप है वो देखते हैं, चलो ठीक है। तो हमारे मॉलिक्यूल पे जब कोई रिएजेंट अटैक करेगा तो इसका मतलब है ये निकल के जाएंगे भाई साहब, है ना, ये अलविदा कहेंगे, चलो ठीक है हम चलते हैं, दुआओं में याद रखना। तो ये किस टाइप की हो सकते हैं, हमारे पास एक लिविंग ग्रुप आएगा, ठीक है, ये हमारे पास एक लिविंग ग्रुप होगा ये, ठीक है। तो देखो ये लिविंग ग्रुप डिपेंड करता है कि ये किस टाइप का होगा। कि हो सकता है कि ईजिली निकल जाए, है ना, ज़्यादा प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, भाई ठीक है तू आया है चलो मैं चलता हूँ। क्या ये होगा कि भाई नहीं जाऊँगा, कुछ भी कर ले, नहीं जाऊँगा यहाँ से। तो इस टाइप की क्या होता है, जो हमारे पास बेसेस होते हैं ना, जो बेस होते हैं ना, तो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। अब बेस क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ठीक है। एक तो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, एक वीक बेस होते हैं। इलेक्ट्रॉन ये भी डोनेट करते हैं पर इजीली डोनेट नहीं करते हैं, ये वीक वाले इजीली डोनेट नहीं करते हैं, स्ट्रॉन्ग वाले इजीली डोनेट कर देते हैं। अगर यहाँ पे जो कंपाउंड जुड़ा है या कोई मॉलिक्यूल जुड़ा है या कोई एटम जुड़ा है, जो भी जुड़ा है भाई साहब, अगर वो स्ट्रॉन्ग बेस है, मतलब वो ईजिली इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करता है, अगर वो ईजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो ईजिली निकल भी जाता है, ठीक है। वो आराम से कोई अगर आएगा यहाँ पे अटैक करने के लिए तो ये ईजिली निकल भी जाएगा। लेकिन वीक बेसिस क्या होते हैं कि इस टाइप की जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट तो करते हैं पर उनकी इच्छा नहीं होती डोनेट करने की, एक्चुअली इतना मतलब हार्डली डोनेट करते हैं ना। और अगर अब एक बार डोनेट कर दिया ना तो जुड़ के रहेंगे, निकलेंगे नहीं, क्योंकि एक तो वैसे ही हार्डली इन्होंने डोनेट किया है, अब जुड़ गए तो यहाँ से इजीली रिमूव नहीं होते हैं। तो कुछ रिएक्शंस होती हैं और कुछ रिएक्शन होती भी नहीं है, ठीक है। डिपेंड करता है कि हमारे पास ये लिविंग ग्रुप कैसा है। ईजी जैसे हमारे पास अगर ब्रोमीन हो, क्लोरीन हो, तो इस टाइप के जो होते हैं वो ईजिली रिमूव हो जाते हैं। पर जैसे अगर यहाँ पर OH- हो, ठीक है, हमारे पास इस टाइप के ग्रुप हो जो वीक बेसिस जो मतलब एक्चुअली ना, तो इस टाइप के अगर हमारे पास कंपाउंड हो तो ज़रूरी नहीं है। देखो फिर डिपेंड करता है कि अटैक कौन कर रहे हैं, है ना। सारी कहानी अटैकिंग रिएजेंट पे आ जाती है। अगर वो स्ट्रॉन्ग है कि भाई तू अगर जिद्दी है तो तेरे को निकाल के मानूंगा, तो वो सारी कहानी वो अटैकिंग रिएजेंट पे आ जाती है। तो इस टाइप के होते हैं कि कोई ईजिली निकल जाते हैं, कोई कहते हैं कि मैं परेशान हो गया यहाँ पे रह के, चलो निकलते हैं ऐसे। कुछ होते नहीं भाई मुझे बहुत प्यार है इस जगह से, क्यों निकलूँ। तो इस 2 टाइप के हमारे पास लिविंग ग्रुप होते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो ये हमारे पास एक लिविंग ग्रुप इसमें एक होता है। अब इसमें जो नेक्स्ट आता है वो देखते हैं। तो इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो हमारे पास आता है कि बॉन्ड क्लीवेज, मतलब जो बॉन्ड है यहाँ पे जो इसके साथ बना हुआ है ये ब्रेक होना है इसका, है ना। ये किस टाइप में ब्रेक होता है, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन शेयर करके बैठे हैं दोनों, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करके बैठे हैं। तो अब कैसे ब्रेक होता है, तो हमारे पास 2 टाइप से ब्रेक होता है बॉन्ड क्लीवेज। एक्चुअली हेट्रोलिटिक, एक होमोलिटिक होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम हेट्रोलिटिक की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हेट्रोलिटिक में क्या होता है एक्चुअली, अभी बॉन्ड तो ब्रेक हो रहा है, दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे हैं दोनों, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे, ठीक है, इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे डिपेंड करता है। हाँ एक्चुअली इसमें एक हमारे पास लिविंग ग्रुप में एक बात रह गई थी, अगर जो हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, अगर इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है ना, अगर इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन और इसने मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज़्यादा होगा, इसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डोनेट करेगा नहीं, मतलब ईजिली डोनेट नहीं करता, ईजिली बॉन्ड नहीं क्रिएट करेगा ना अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके। जैसे हमारे पास होता है फ्लोरीन, जो सबसे इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। अब अगर इसने इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना रखा है तो ये ईजिली यहाँ से नहीं हटेगा, ईजिली यहाँ से ब्रेक नहीं होगा, तो इसलिए मतलब ईजिली
लीव नहीं करेगा इस ग्रुप को। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव भी डिपेंड करता है, नेगेटिविटी भी डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा नहीं, बस एक फ्लोरीन है मतलब जिसकी बहुत ज़्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, ठीक है। तो ये लिविंग ग्रुप की एक टॉपिक पॉइंट रह गया था। अब जैसे हमारे पास ये है, अब इस बॉन्ड को हमें ब्रेक करना है, अटैकिंग रिएजेंट आया तो अब ब्रेक होगा। तो दो टाइप से ब्रेक हो सकता है एक्चुअली। हमने इससे पहले अभी थोड़ी देर पहले इसको डिस्कस भी किया था। चलो ठीक, वापस करते हैं। अब इस बात पे जब ये अटैक करेगा तो ये डिपेंड करेगा कि इनमें दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता ही आपको, शेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो पावर है। देखो इससे पहले जितने भी टॉपिक हैं, अगर आप यहाँ पढ़ रहे हो तो ज़रूरी है कि इससे पहले जो भी केमिकल बॉन्डिंग था, तो जितने भी इससे रिलेटेड टॉपिक वो आपको आपके पढ़े होने चाहिए, है ना। डायरेक्ट अगर इस पे आओगे तो बस रटने का ही काम रह जाएगा, समझने का कोई काम होगा नहीं एक्चुअली, तो ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है कि इससे पहले आपको जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ये बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, है ना, ये शुरू में आता है एक्चुअली, बेसिक ये शुरू में आता है, तो ये आपको पता होना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ अब हाइड्रोलिटिक और होमोलिटिक में हमें क्या है कि यहाँ पे जो इसकी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, ठीक है। अब मान लो मेरे पास ये है, ठीक है, ये पूरा एक मॉलिक्यूल, इसको ए मान लेता हूँ एक बार के लिए, ठीक है, इसको एक पूरा ए मान लेता हूँ मैं, है ना, लिखूँगा तो अब मान लो कि जो अपने पास ये ग्रुप है जो निकल रहा है, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी वो ज़्यादा थी। तो ये क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल लेगा, बोलेगा भाई क्यों रुकूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा। तो इलेक्ट्रॉन ये दोनों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव इसकी ज़्यादा थी, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो एक तो इस टाइप से हो सकता है। वैसे इस टाइप की जो होते हैं हाइड्रोलिटिक में आते हैं, इस टाइप की जो होता है कि अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज हो, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये होता है हाइड्रोलिटिक क्लीवेज होता है, इसको कहते हैं हाइड्रोलिटिक क्लीवेज। और इस टाइप की जो होता है इसको हम कहते हैं कार्बोकैटाइन, ठीक है, इसको हम कहते हैं कार्बोकैटाइन। क्योंकि देखो कार्बोकैटाइन, तो कैटाइन हम पॉजिटिव के लिए चार्ज, मतलब पॉजिटिव को शो करने के लिए शो करते हैं, मतलब यूज करते हैं। तो कार्बन पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कार्बो पे कैटाइन, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब अगर मान लो कि अपने जो लिविंग ग्रुप था यहाँ से जो निकलने वाला है, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इसके कंपेयर में कम है, कार्बन की कंपेयर में कम है, तो क्या होगा, तो कार्बन पे तो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और जो निकलेगा इस पे आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेगा, तो उस पर क्या आ जाएगा, लिविंग ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसका मतलब देखो पूरा ए है, यहाँ पे ए समझना क्या है, ये पूरा हमने ए मान रखा है, ठीक है। या अगर लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, ठीक है, ए तो इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो इस टाइप का भी जो होता है वो आता है हाइड्रोलिटिक में, ठीक है। और इस टाइप का जो होता है ना, जिस पे अगर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाए तो हम क्या कहेंगे, कार्बो पे क्या आ गया, नेगेटिव, तो एनाइन, कार्बो एनाइन। तो इस टाइप की जो होता है उसको हम कहते हैं कार्बो एनाइन। लास्ट में क्या होता है, एक बचता है कि अगर मान लो कि दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सेम है, ठीक है, दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सेम है, तो सेम है इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन अपना ये लेके चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन ये अपना लेके चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ए मान लेता हूँ इसको, ठीक है, ए पर एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन रह गया और एक्स अपना वो भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। तो इस टाइप फ्री रेडिकल हो गया एक्चुअली, देखो एक इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो फ्री रेडिकल हो गया। तो इस टाइप का जो होता है वो होता है होमोलिटिक क्लीवेज में, ठीक है, ये होता है होमोलिटिक क्लीवेज में, ठीक है। तो ये होता है बॉन्ड क्लीवेज, जिसमें बॉन्ड ब्रेक होता है। तो क्या क्या होता है, अब जो हमारे पास ये कार्बोकैटाइन, कार्बो एनाइन, फ्री रेडिकल जो हैं, ठीक है, फ्री रेडिकल जो हैं ये क्या है, इंटरमीडिएट हैं, ये बीच का जो पार्ट है ये बन रहे हैं ना। देखो हो क्या रहा है, देखो अब इसको इंटरमीडिएट में क्या हो रहा है वो दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलो इसमें हम इंटरमीडिएट का जो रोल है उसको समझने की ट्राई करते हैं, ठीक है। जो हमारे पास कार्बोकैटाइन, कार्बो एनाइन और हमारे पास फ्री रेडिकल आए थे वो एक्चुअली इंटरमीडिएट्स थे, ठीक है। होगा क्या, चलो हमारे पास एक रिएक्शन कुछ लेते हैं, हमारे पास वही मान लेते हैं, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है और इसके ऊपर हमारे पास ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये लिविंग ग्रुप होगा अपना,
यहाँ पे मान लो एक अटैकिंग रिएजेंट है OH माइनस, OH माइनस है, अगर माइनस हो, लोन पेयर हो, पाई बॉन्ड हो, तो वो क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो ये आएगा, इस पर अटैक करेगा, तो क्या होगा, ये अटैक करेगा तो हमारे देखो जगह कम है, तो यहाँ लिखता हूँ मैं CH3 CH3 CH3। तो ये इस पर क्या हो जाएगा, अगर मान लो इस पर नेगेटिव चार्ज आया, जो ब्रोमीन का होता है इस पर जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की जो कंपेयर में कम होती है, तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और ब्रोमीन पे आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है क्या है यहाँ पे, तो उसके हिसाब से उस पर हमारे पास निकल के आएगा। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या आ गया, एक कार्बो एनाइन। ठीक है, एक लिविंग ग्रुप है जो निकल गया और हमारे पास कार्बो एनाइन आ गया। ठीक है, तो ये और कार्बो एनाइन, अब हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, CH3 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 OH है यहाँ के जुड़ गया प्लस Br, तो ये हमें प्रोडक्ट मिल गया, ये हमें बाई प्रोडक्ट मिल गया और ये हमें फाइनल हमें ये मिल गया। और बीच का जो इंटरमीडिएट था वो हमारे पास कार्बोकैटाइन, कार्बो एनाइन या फ्री रेडिकल हो सकता है। तो ये इस टाइप के हमारे पास इंटरमीडिएट होते हैं। ठीक है, तो पहचानने का इनका सबका तरीका आपको बता दिया है कि किस किस का क्या क्या तरीका होता है पहचानने का। न्यूक्लियोफाइल पहचान सकते हो, फ्री रेडिकल तो आप अनपेयर इलेक्ट्रॉन, किसी भी मॉलिक्यूल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन देख के बता सकते हो। न्यूक्लियोफाइल किसी पे नेगेटिव चार्ज, जैसे OH माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है, R2N ये न्यूक्लियोफाइल है, NH2 माइनस ये न्यूक्लियोफाइल है। किसी के ऊपर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो तो हम उसको कहेंगे न्यूक्लियोफाइल। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो डेफिशिएंट कैसे लगा सकते हो, ऑक्टेट रूल लगा के। ऑक्टेट रूल क्या होता है, जैसे BF3 है, अगर इसमें देखें तो ऑक्टेट रूल लगाएं तो हमारे पास बोरोन में इसमें कार्बन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मीन्स उस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। कार्बोकैटाइन, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज है तो कार्बो एनाइन। अगर ओनली एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो तो फ्री रेडिकल हो जाता है, वो हेट्रोलिटिक में आ जाता है, होमोलिटिक में आ जाता है और लास्ट में एक प्रोडक्ट मिल जाता है। तो कुल मिला के रिएक्शन मैकेनिज्म जो हमारे पास होती है वो यही होती है। एक्चुअली जो रिएक्शन मैकेनिज्म का जो यूज़ है तो वो हम बता सकते हैं कि कोई मॉलिक्यूल कितना रिएक्टिव है ना, कि कोई मॉलिक्यूल जो कार्बन का जो हम मॉलिक्यूल ले रखा है वो कितना रिएक्टिव है, वो कितना स्टेबल है और कितना उसको हम सिंथेसिस करा सकते हैं, मतलब उसका कह सकते हैं कि उसका हम रिएक्शन करवा सकते हैं नहीं करवा सकते, हम ये पता लगा सकते हैं, है ना। क्योंकि अगर यहाँ से कुछ निकलने वाला पार्ट ही ना हो तो हमें पता चल जाएगा हम रिएक्शन नहीं करवा सकते। तो एक्चुअली इस रिएक्शन मैकेनिज्म से हमें काफ़ी कुछ पता चल जाता है कि काफ़ी रेट भी पता चलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन मतलब कितनी स्पीड से होगी या नहीं होगी ये। हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी हमें पता चल जाती हैं कि हाँ अच्छा मतलब इस चीज़ से रिएक्ट करता है, इससे नहीं करता, तो काफ़ी कुछ पता चल जाता है एक्चुअली हम रिएक्शन मैकेनिज्म से हमें। ठीक है, क्योंकि यार एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अगर कोई किसी से रिएक्ट कर रहा है तो दैट मीन्स हमें उसकी प्रॉपर्टी पता चल गई है ना, तब कि इस कारण इससे रिएक्ट कर रहा है, तो इसके मतलब हमें जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो इस टाइप से हमें यूज होती है एक्चुअली। ठीक है, और देखो इसमें एक बात और है, कार्बोकैटाइन और कार्बो एनाइन में अगर मान लो ये हमारे पास क्या है, कार्बोकैटाइन मानते चलो, ठीक है इसको। अब देखो इसमें क्या है कि अगर इस पे इस टाइप से अगर देखो 3 मॉलिक्यूल मिथाइल के जुड़े हुए हैं, अगर इस पे कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो काफ़ी अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है ना, हाईली अनस्टेबल हो जाता है और हाईली रिएक्टिव हो जाता है। देखो कोई भी चीज़ अगर हाईली रिएक्टिव हो जाए ना तो इसका मतलब है उसको इलेक्ट्रॉन की नीड है, उससे किसी ने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए या उसके अंदर काफ़ी इलेक्ट्रॉन्स ने किसी मतलब कोई न्यूट्रल होगा वो तो करेगा नहीं। मतलब न्यूट्रल कौन होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो, है ना, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो वो न्यूट्रल टाइप से बिहेव करता है कि मुझे किसी से ज़्यादा रिएक्शन नहीं करनी, अपने पास पूरे इलेक्ट्रॉन है। अगर किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी एटम में किसी ने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो भाई साहब उसको तो वही बात है ना, भूख लगेगी, भाई मुझे इलेक्ट्रॉन दो। हाईली रिएक्टिव मीन्स वो रिएक्शन करने को दौड़ेगा कि मुझे इलेक्ट्रॉन दो, मुझे इलेक्ट्रॉन दो। अगर उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब ओवरलोड हो रहा है उसके ऊपर, मतलब मैं ऐसे मान लो कि अगर मैंने 10 किलो भी वज़न उठा सकता हूँ मैं, ठीक है, और किसी ने 50 kg रख रखा है मेरे ऊपर, तो मैं एक रोन इसको उतारो, तो वही बात है। तो ये हाईली रिएक्टिव हो जाऊँगा एक्चुअली में। ठीक है, बहुत ही गंदा एग्जाम्पल था, आई नो, बट
केमिस्ट्री में ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं, ठीक है। तो ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। लेकिन इसमें देखो एक बात बताने के लिए, अगर इस कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आया तो अगर इस पे अगर 3 मिथाइल ग्रुप हैं, 3 मिथाइल ग्रुप हैं, तो ये इसको स्टेबल कर देते हैं, ठीक है। ये अपने इलेक्ट्रॉन को थोड़ा स्टेबलाइज करने के लिए थोड़ा सा इधर से मतलब इसको थोड़ा सा शिफ्टेंस कर देते हैं इसको स्टेबल करने के लिए, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देते हैं, जो इनका है थोड़ा स्टेबल करने के लिए, है ना। मतलब हमारा साथी है भाई, कैसे मतलब तन्हा और अकेला हो सकता है, तो चलो इसको स्टेबल करने की ट्राई करते हैं। तो इसका मतलब है जितने मिथाइल ग्रुप होंगे उतनी ज़्यादा इसकी स्टेबिलिटी होगी। दैट मीन्स अगर ये टर्सरी है, अगर 3 मिथाइल ग्रुप हो तो टर्सरी कहते हैं, 2 मिथाइल ग्रुप हो तो सेकेंडरी, और 1 हो तो प्राइमरी। तो इसका मतलब स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? टर्सरी की। सिंपल सी बात है यार, एक जो मिथाइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटर होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट ईजिली करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसके कार्बोकैटायन है वो स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास देखो, इसमें समझने लायक तो ज़्यादा मुझे कुछ लगा नहीं इसमें कुछ है, ठीक है। हम बस नाम याद रखने कि अब ये हुआ तो अब ये कार्बोकैटायन हो गया, ये कार्बो एनाइन हो गया, ये हेट्रोलिटिक हो गया, ये होमोलिटिक हो गया, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, फ्री रेडिकल ने अटैक किया, एक लिविंग ग्रुप हुआ। बस हमें नाम याद रखने, एक्चुअली समझने वाला कुछ है नहीं एक्चुअली इसके अंदर, ठीक है। समझने लायक अगर इसमें सोचें तो क्या निकल के आएगा समझने वाला? वैसे कि अगर देखें कि सारी जो डिपेंड जो इसमें चीज़ें करती हैं, वो एक तो यहाँ पे जो जुड़ा है उस पर, उसकी प्रॉपर्टी क्या है। देखो अब उसकी कुछ भी हो सकता है ना, तो उसकी प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए एक्चुअली। और जो अटैक कर रहा है उसकी प्रॉपर्टी, जो अटैक कर रहा है, और यहाँ से जो ये है, बाकी तो देखो ये कार्बन है, इसका तो हमें लगभग पता ही है। लेकिन यहाँ से जो निकलने वाला है और जो अटैक करने वाला है, इन दोनों का बस मेन रोल होगा, इन दोनों के बारे में हमें पता होना चाहिए। बाकी जो पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म वो ईजिली निकल जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही वैसे भी सिंपल है, आई थिंक समझा भी थोड़ा बेटर ही दिया है। तो चलो ठीक है, इसमें इतना ही, ठीक है।